हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का मैथ का सिक्स लेक्चर करने जा रहे हैं। राइट नंबर सिस्टम में प्रीवियस सारे लेक्चर से आप लोग सारे प्रैक्टिस कर लिए होंगे एनसीईआरटी बुक से, और आर.एस. अग्रवाल 2 बुक को हम लोग फॉलोअप करेंगे। राइट उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट हम लोग यदि ये दोनों कर लिए तो काफ़ी है। फिर एक IIT फाउंडेशन का भी गर्मी छुट्टी में हम लोग कोशिश करेंगे वहाँ से भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नहीं, फर्स्ट टारगेट क्या है? एनसीईआरटी फर्स्ट सारे प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी क्या देगा आपका? कॉन्सेप्ट देता है। आर.एस. अग्रवाल ओनली फॉर प्रैक्टिस। आर.एस. अग्रवाल आपका प्रैक्टिस है, लेकिन बेसिक बुक रहेगा आपका एनसीईआरटी ही बुक रहेगा। राइट आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? √2, √3, √5 वो सारा कैसे ड्रॉ करना है वो सारा हम लोग सीख चुके हैं। आगे नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे इनरेशनल प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी में हम लोग देखें, उसी पर रिलेटेड प्रॉब्लम को करेंगे। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज ए रेशनल और इनरेशनल। यहाँ पर 2 क्या है? इंटीजर नंबर है, और √5 क्या है? इनरेशनल नंबर। 2 - 5 कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है? रेशनल नंबर माइनस इनरेशनल नंबर करने पर क्या मिलता है? इनरेशनल नंबर। प्रॉपर्टी में ऑलरेडी है। रेशनल नंबर माइनस इनरेशनल नंबर व्हाट गिव्स? ऑलवेज गिव्स इनरेशनल नंबर। राइट तो यहाँ पर क्या है? 2 रेशनल नंबर है और √5 इनरेशनल नंबर है। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें नंबर कैसा होगा? इनरेशनल नंबर ही रहेगा। उसी तरह से 3 + √3 - √3 इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले देखिए किस तरह का आता है। आफ्टर 3 आ जाएगा। 3 क्या हो गया? अपना इंटीजर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, तो इसको रेशनल नंबर ही बोलेंगे सॉल्व करने के बाद। विच इज ए रेशनल नंबर। नाउ 2 √7 डिवाइडेड बाई 7 √7 क्या होगा? √7 कैंसिल कर देंगे। व्हाट यू आर गेटिंग? 2/7। 2/7 क्या हो गया? रेशनल नंबर। रेशियो ऑफ 2 इंटीजर गिव्स द रेशनल नंबर। नेक्स्ट 1/√2 क्या होगा? रेशनल अपॉन इनरेशनल। इनरेशनल नंबर ही रहेगा, प्रॉपर्टी का यूज किया हम लोग। 1/√2 रेशनल डिवाइडेड बाय इनरेशनल ऑलवेज गिव्स इनरेशनल नंबर। 1/√2 इज इनरेशनल नंबर। 2 यहाँ पर आपके 2 क्या है? इंटीजर है, और पाई क्या है? इनरेशनल नंबर। तो रेशनल का मल्टीप्लाई इनरेशनल से करेंगे तो इनरेशनल नंबर ही मिलेगा। इज ए इनरेशनल बीइंग product of the rational and irrational gives the irrational number. Simplify each of the following expression. 3 + √3 2 + √3 इसको आप ध्यान से देखिए, इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये बेसिक 8 क्लास में भी आप सीखे होंगे। क्या करेंगे? 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को √2 से करेंगे, फिर उसके बाद √3 को 2 से करेंगे, फिर √3 को √2 से करेंगे। मेन बच्चे के यहाँ गलती करते हैं साइन। साइन को कैसे ध्यान रखना है? जैसे 3 का साइन क्या है? प्लस। 2 का साइन क्या है? प्लस। प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ही देगा। 3 का साइन देखे प्लस, √2 का साइन देखे प्लस, प्लस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस। तो साइन को ध्यान देना है। राइट तो ये इसको कैसे करेंगे? 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट यू आर गेटिंग? चाहे पूरा ब्लॉक भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर लीजिए। 3 को 2 + √2 के स्मॉल ब्रैकेट वाला ब्लॉक से पहले मल्टीप्लाई कीजिए, फिर √3 को फिर उस ब्लॉक से कर लीजिए, और फिर इंडिविजुअल 3 × 2 प्लस 3 × √2 देन √3 × 2 देन √3 √2 √6 हो जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना, ध्यान से देखना, क्योंकि अब जो बेस तैयार कर रहे हैं हम लोग ये सारे बेसिक चीज़ हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम 3 + √3 3 - √3। आप फॉर्मूला देखिए, a + b a - b यूज कर सकते हैं, जो एक क्लास 8 में हम लोग पढ़े हैं। a + b a - b a² - b², यही बेसिक फार्मूला है, उसी पर प्रॉब्लम है ये। यूज द आइडेंटिटी a + b a - b यू आर गेटिंग a² - b²। इसी फार्मूला को यूज करेंगे। a यहाँ पर 3 कंसिडर कर लेंगे और b हम लोग √3 कंसिडर करेंगे। यूज द फार्मूला। (3 + √3) 3 हो गया a, तो 3 का स्क्वायर
माइनस √3 का स्क्वायर, what you are getting 9 minus 3 6. Next problem, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का, यूज दी आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी a के जगह पर √5 कंसिडर करेंगे और b के जगह पर √2 कंसिडर करेंगे और इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। √5 का होल स्क्वायर प्लस 2ab है, 2√5 √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, √5 का होल स्क्वायर 5, ये सब ध्यान, ये गलती नहीं होनी चाहिए, प्लस 2 √5 √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा √10। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, कैलकुलेशन का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। प्लस √2 का होल स्क्वायर 2 देगा, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 √10। तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। नेक्स्ट 5 माइनस √2, 5 प्लस √2, यहाँ पे आइडेंटिटी a माइनस बी, a प्लस बी आइडेंटिटी को यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सारे आपको बेस तैयार किया जा रहा है आगे के प्रॉब्लम के लिए, पहले तो इसीलिए बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी है। √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, व्हाट यू आर गेटिंग 5 माइनस 2 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाँ यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है। रिकॉल द 5, पाई इज डिफाइंड एज ए रेशियो। हम लोग जनरली पाई जो डिफाइन करते हैं थ्योरी में क्या बोलते हैं कि पाई जो डिफाइन करते हैं वो बेसिकली क्या है, एक रेशियो है। किसका रेशियो है, सर्किल का सर्कम्फ्रेंस 2πr डिवाइडेड बाई डायमीटर या 2r लिखते हैं, ठीक है। 2πr, पाई को कैसे डिफाइन किया गया है, पाई क्या है, एक रेशियो है। किसका रेशियो, सर्किल का सर्कम्फ्रेंस 2πr डिवाइडेड बाई डायमीटर 2r कट के पाई मिल जाता है। तो लोगों को क्वेश्चन आता है सर जब रेशियो है 2πr डिवाइडेड बाई d, एक रेशियो है तो ये रेशनल नंबर होना चाहिए था। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई भी एक इनरेशनल नंबर रहेगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, इनरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2πr है, 2π क्या है, इनरेशनल नंबर है, तो इसीलिए न्यूमरेटर इनरेशनल डिवाइडेड बाई रेशनल क्या देगा, इनरेशनल नंबर। इसीलिए पाई क्या हो जाएगा, इनरेशनल नंबर। इसको जस्टिफाई करना है। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ द सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्किल टू इट्स डायमीटर दैट इज पाई, यानी पाई बेसिकली हम लोग सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्किल डिवाइडेड बाई डायमीटर लिखते हैं। दिस सिम्स टू, या देखने से क्या लगता है कि ये रेशनल नंबर है, लेकिन दिस सिम्स टू कंट्राडिक्ट, क्या कंट्राडिक्ट कर रहा है कि भाई नहीं पाई इनरेशनल नंबर है। देखने से लगता है रेशनल होना चाहिए लेकिन एक्चुअल में पाई क्या है, इनरेशनल नंबर है। इसको सॉल्व करना है, अपना वही लॉजिक इसमें देंगे। देयर इज नो कंट्राडिक्शन एज सी और डी में से कोई भी एक इनरेशनल नंबर होगा तो रेशियो क्या कहलाएगा, इनरेशनल नंबर। तो यहाँ पर सी जो है आपका इनरेशनल नंबर है, इसलिए रेशियो इनरेशनल नंबर ही होगा। अब ये दैट इज, हाँ ये आप फर्स्ट टाइम आप कॉन्सेप्ट को सीख रहे हो। राइट द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग सर्च, सर्च करने मतलब रूट के अंदर जो रहता है, रूट की बात करते हैं, राइट, रूट के अंदर की बात करते हैं। सर्च बेसिकली जैसे √2 एक्चुअल में क्या है, 2 का पावर 1/2। एक्चुअल में √2 यदि हम लिखते हैं तो 1/2 हम लोग लिखते नहीं है बाय डिफॉल्ट। तो उसका मीनिंग व्हाट यू अंडरस्टैंड, 2 का पावर कितना होगा, 1/2, राइट। तो वही उसी का कॉन्सेप्ट हम लोग देखने, कंजुगेट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्या है, व्हाट इज द कंजुगेट। राइट डाउन द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग सर्च एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच पेयर, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल रूट में जो भी नंबर्स रहेंगे उसको सर्च बोलते हैं, उसका कंजुगेट लिखेंगे और सर्च और कंजुगेट का प्रोडक्ट लिखेंगे। पहले इसमें जैसे नंबर दिया रहेगा, जैसे √2 माइनस √3, ठीक है। इसका कंजुगेट क्या होगा, ध्यान देना। कंजुगेट लिखने में क्या करना है, जो भी नंबर दिया है सिर्फ साइन को चेंज करते हैं, बाकी नंबर सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर माइनस दिया हो, माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा कंजुगेट में।
नंबर सेम रहेंगे, √2 और √3 और √2 में कोई चेंजेज नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर √3 प्लस √2, सिर्फ क्या किए, कंजुगेट लिखने में क्या करना है, ओनली साइन चेंज। यदि यहाँ प्लस रहेगा तो वहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, नंबर जस्ट का टस। अब क्या है, ध्यान दे से समझना है। तो कंजुगेट लिखने के बाद अब दोनों का प्रोडक्ट यानी √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2 का, जो अभी थोड़ी देर पहले किए, जैसे ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों ब्रैकेट में रहेंगे, अलग अलग हैं, ठीक है। हम लोग क्या है, यूज्ड आइडेंटिटी a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, व्हाट यू आर गेटिंग हियर 3 माइनस 2, ठीक है। उसी तरह से 1 हो गया ये। नेक्स्ट जैसे √5 प्लस 1, यहाँ देखिए प्लस है तो कंजुगेट क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, √5 माइनस 1, प्रोडक्ट इस दोनों का सर्च और कंजुगेट का दोनों का प्रोडक्ट, यूज्ड आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला को यूज करके 5 माइनस 1, व्हाट यू आर गेटिंग 4। सिमिलरली 4√3 प्लस √7, कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट सीखना है, 4√3 माइनस √27, सिर्फ साइन चेंज होना है, राइट। और प्रोडक्ट उसके बाद यूज्ड आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, व्हाट यू आर गेटिंग 21। सिमिलरली यहाँ भी कंजुगेट लिखेंगे, साइन चेंज कर देंगे और दोनों का प्रोडक्ट में आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला को, स्टेप को मिस नहीं करना है, स्टेप प्रॉपर लिखने हैं, सो दैट कि मैथमेटिक्स में आपकी गलती नहीं हो। तो इस तरह से कोई भी सर्च में दिया रहेगा, जो भी पूछना हो यू कैन आस्क, कोई ज़रूरत नहीं पॉज करने के, नो नीड। ये 4√3 यहाँ पे देखो 4, ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 इंटू 3। सर वो ब्रैकेट में लिख देंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। हाँ वो नहीं लिखा हुआ, इट्स ओके, डोंट वरी। ये देखिए ये पूरे ब्रैकेट में रहेगा, ये √3 का नहीं, ये 4√3 का होल स्क्वायर है, 4√3 का होल स्क्वायर, नॉट √3 का होल स्क्वायर, राइट। 4√3 टोटल का होल स्क्वायर है, टोटल का होल स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज करने का मतलब क्या होगा, जो भी डिनोमिनेटर रूट में दिया हो रूट को हटाना है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करने में √5 जो दिया हुआ है, ये इसको √5 को हमको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी रूट को सर्च को हटाना है। तो क्या करेंगे हम, क्या प्रॉपर्टी यूज करते हैं ना, किसी भी नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, रेशियो सेम रहेगा। यदि इस रेशियो को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, रेशियो सेम रहेगा, रेशियो में कोई चेंजेस नहीं रहेगा। तो व्हाट यू कैन डू, हमें क्या करना है, √5 हटाना। तो √5 से यदि नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप हट जाएगा, तो न्यूमरेटर को भी √5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट यू आर गेटिंग, कैसे करेंगे इसको, 4 डिवाइडेड बाई √5, क्या करेंगे, व्हाट यू आर 4√5, √5 से ऊपर मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई, ठीक है। व्हाट यू आर गेटिंग 4√5 डिवाइडेड बाई 5। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कहने का पर्पस क्या है कि जो सर्च दिया हुआ सर्च को हटाना है, रूट को हटाना है, और उसके हटाने के लिए सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हट जाएगा, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, जैसे 1/√2, व्हाट यू आर डूइंग, √2 मल्टीप्लाई करेंगे इसको √12 से ऊपर नीचे, डायरेक्ट भी √12 से भी हम लोग कर सकते थे, डोंट वरी, ऐसे भी कर सकते हैं, √3/6 आ जाएगा, ठीक है। ये अपने मैथमेटिक्स में कोई ज़रूरी नहीं कि यही पैटर्न पढ़े, कोई बच्चा नहीं यहीं पर कर लेगा, √12 डिवाइडेड बाई √12, तो √12 डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा। √12 को हम फिर लिख सकते हैं 2√3। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, 1/√7, व्हाट यू आर डूइंग, √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह से √7 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा। तो रैशनलाइज करने का मतलब यही होता है कि जो सर्च जो रूट दिया हुआ उसको हटाना है, और किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, ये थोड़ा सा अपना IQ लगाना है, और इस तरह से रूट को हटाने की कोशिश करना है। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम चेंज हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अब देखिए कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, 1 डिवाइडेड बाई √7 माइनस √6,
तो इसको हटाने के लिए क्या उपाय है मेरे पास, यहाँ पर इसके कंजुगेट से करेंगे, क्योंकि अभी देखें ना कंजुगेट से यानी सर्च और कंजुगेट को मल्टीप्लाई करने पर जो इरेशनल नंबर है वो पूरी तरह से हट के इंटीजर फॉर्म में आ जा रहा है ना। अभी थोड़ी देर पहले देखे सर्च और कंजुगेट दोनों को मल्टीप्लाई करने से यूज द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो फर्स्ट व्हाट यू आर डूइंग, ये जो रेशियो दिया है 1 डिवाइड बाई √7 माइनस √6, तो इसका कंजुगेट पहले लिखेंगे √7 और माइनस √6 का, क्या हो जाएगा, ओनली साइन चेंज √7 प्लस √6। तो फर्स्ट राइट क्या करेंगे, फर्स्ट कंजुगेट ऑफ √7 माइनस √6 क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6, इसी ये ब्रैकेट में रख के इसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई √7 प्लस √6 टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। राइट बेटे, नीचे में क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, आइडेंटिटी को यूज कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 माइनस 6 हो जाएगा। राइट, इस तरह से अपना डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन हो गया। √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, वी कैन राइट 7 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन इस तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √2, तो फर्स्ट वही काम करना जो डिनोमिनेटर में दिया उसका कंजुगेट पहले लिखिए साइड में। कंजुगेट ऑफ √5 प्लस √2 क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2, इसी टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। उसके बाद ऊपर में √5 माइनस √2, नीचे में क्या होगा, यूज द आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी, √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, व्हाट यू आर गेटिंग 5 माइनस 2 3। तो इस तरह से डिनोमिनेटर का हम रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन करने का पर्पस जो रूट से दिया उसको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसी तरह से यहाँ भी देखिए 1 डिवाइडेड बाई √7 माइनस 2, तो फर्स्ट क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या डेवलप किए, जो डिनोमिनेटर में दिया उसका आप लिखिए, पहले उसका कंजुगेट, पहले कंजुगेट लिख लीजिए √7 प्लस 2 और उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर। ठीक है बेटे, तो इस तरह से 7 माइनस 2 7 माइनस 4 डिनोमिनेटर में आ गया आपका 3। तो इस तरह का एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा। एक दो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। हाँ, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, बराबर आपके एग्जाम में पूछते हैं बहुत बार, हमेशा क्वेश्चन ये रिपीट होता है। ये क्या दिया है, √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस √2 माइनस 2 √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो हमें जो इधर से सॉल्व करेंगे, तो पहले इस तरह के जब भी प्रॉब्लम हो तो क्या करना होगा, रेशनलाइजेशन करना होगा। डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कीजिएगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन बराबर पूछता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन बराबर पूछता है। राइट, तो पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट व्हाट यू आर डूइंग, राइट डाउन द कंजुगेट ऑफ 3 √2 माइनस 2 √3, क्या हो जाएगा 3 √2 प्लस 2 √3। अब इसी से ऊपर नीचे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट अपना काम है इस तरह का प्रॉब्लम में डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान यही देना है प्रॉपर तरीके से। यहाँ गलती क्या होगा, मल्टीप्लाई में ही गलती होगा बच्चों लोग से। मल्टीप्लाई को दम ध्यान से करना है। यहाँ जो भी गलती होनी है मल्टीप्लाई करने में ही आपकी गलती होनी है। तो डिनोमिनेटर का तो आराम से हो गया। यूज द आइडेंटिटी a माइनस बी, ए प्लस बी का आइडेंटिटी को यूज कर लीजिए। पहले डिनोमिनेटर वाला को सॉल्व कर लीजिए। ये सारे को ब्रैकेट में रखिएगा, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये ब्रैकेट में, ये पूरा टर्म ब्रैकेट में रहेगा। ये 3 √2 का टोटल का होल स्क्वायर है, नॉट √2 का सिर्फ होल स्क्वायर है। 2 √3 का होल स्क्वायर है। मल्टीप्लाई कैलकुलेशन कीजिएगा आराम से। ये 18 आ जा रहा है इधर, फिर 18 माइनस 12 दोनों साइड से बढ़ते हुए सॉल्व ऊपर का पहले कर लीजिए।
अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, लास्ट में जो आ जा रहा है आपका कल सॉल्व करने पर, यहाँ पर देखिए a इक्वल टू 2 हो जाएगा इक्वेलेंट, और b -5/6 -5/6। इसको अपने प्रैक्टिस कीजिएगा, ये मल्टीप्लाई कीजिए, ये आप उनको खुद करना पड़ेगा, 9th में नहीं सिखाया जाएगा। अब क्योंकि मैं पहले ही बताया हूँ 8th क्लास में ही कैलकुलेशन है, 9th में आपको खुद कैलकुलेशन करना है, राइट। करना अभी प्रीवियस 2 प्रॉब्लम था ना, क्या बताया था, 2 का रहा था, एक को उठाइए फिर दूसरे से मल्टीप्लाई, ये पूरा ब्रैकेट में है, डू नॉट कन्फ्यूज। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, राइट, क्योंकि अब आपको 9th में कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, कैलकुलेशन आपको खुद मेहनत करके करना है, खुद मेहनत करना है। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू आपका -5/6। इस तरह से ये क्वेश्चन बराबर पूछता है हर एग्जाम में, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन फिक्स पैटर्न है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपली कुछ करना नहीं, इसमें सिर्फ जो है कैलकुलेशन ही है। पहला टारगेट क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। यहाँ तीनों में क्या करेंगे, तीनों डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे और बस कैलकुलेशन पे ही फोकस करना है। जो बच्चा के यानी यहाँ पे कैलकुलेशन में मास्टरी होनी चाहिए, राइट। प्रैक्टिस करते करते कैलकुलेशन भी आ जाएगा आप लोग को, उसके लिए परेशान नहीं होने का है। तो फर्स्ट क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। ये जो भी क्वेश्चन दिखाया जा रहा है सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के ही हैं। तो फर्स्ट क्या करेंगे, एक एक टर्म का पहले रैशनलाइजेशन। 3 + √6 का क्या हो जाएगा, कंजुगेट 3 - √6। पहले सॉल्व करिए, एक एक टर्म को सॉल्व कर लीजिए, तब उसके बाद एडिशन कर दीजिएगा। एक साथ लेके चलिएगा, सारा गलती हो जाने की चांसेस है। तो इसको रैशनलाइजेशन चाहे लिख लीजिए, कर लीजिए, डोंट वरी। 2 √3 √6 अलग अलग भी कर सकते हैं। पहले क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, अब फिर तीनों को जोड़ दीजिए कि गलती होने की चांसेस कम रहेगा। फिर उसके बाद दूसरे टर्म का भी रैशनलाइजेशन कीजिए डिनोमिनेटर का। फिर थर्ड टर्म का भी डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कीजिए। तो रैशनलाइजेशन में ध्यान क्या देना है कि डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद बाकी इसमें सारा है आपका कैलकुलेशन का खेला। कॉन्सेप्ट यहीं ओवर हो गया, कॉन्सेप्ट यहीं पर ओवर हो गया, सिर्फ सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करने के लिए पेशेंस रखना है, गलती होने की कम चांसेस कोशिश कीजिए। इस तरह से इसको सॉल्व करते हुए फाइनली लास्ट में आपको 0 आना ही है। इस टाइप के क्वेश्चंस श्योर शॉर्ट आते हैं। ठीक है बेटे, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। उसी तरह से नेक्स्ट यहाँ भी ये टोटल का होल स्क्वायर है, नॉट ओनली √5 का। 3 + √5 का होल स्क्वायर, 3 + √5 का होल स्क्वायर और 3 - √5 का होल स्क्वायर। तो पहले क्या है, यहाँ पे यूज दी आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी एकदम दिमाग में परमानेंट रहना, जो 8th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। उसको सारे फार्मूलों को एक पेज पर लिख के अपने स्टडी रूम में उसको चिपकाइए। यूज दी फार्मूला, और उसके बाद इसमें प्रॉपर तरीके से सारे कैलकुलेट करके वैल्यू को रखिए। फिर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कीजिएगा। सॉरी हाँ, जैसे 1 / 4 √6 ये प्रीवियस मेथड। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन मेथड करेंगे, राइट। कंजुगेट को लिखकर मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है। ये एलसीएम पूरा ले लीजिए, आपका आ जाएगा, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। एलसीएम लेंगे तो ये देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, a + b, a - b। यूज दी आइडेंटिटी। ये अब दिमाग खोलना है, यही सब काम सीखना है, राइट। ये अपना दिमाग का भेजा खोलते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब नीचे में ये टोटल ये ब्रैकेट में अलग अलग 4 + 6 √2 और 4 - 6 - √2। तो ये सारे प्रैक्टिस करके जरूर देखिए। जब नहीं बोलता है बनेगा तब फिर अगेन हम लोग कॉपी पे ऑफ मोड में भी करेंगे इसको। तो इस तरह से सारे प्रॉब्लम्स, जो बहुत सारे प्रॉब्लम आपको कराया गया है, सारे प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बेटे।